नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा दत्ता और आप सबके स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ रेकी के उस 3 स्तंभ पे जो डॉक्टर मिकाओ उसे ने हमेशा कहा है एक अच्छे हीलर बनने के लिए। डॉक्टर मिकाओ उसे के दिखाए गए ये 3 चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा हीलर बने। अगर आपने रेकी सीखा है, अगर आपको रेकी आती है तो ये 3 चीजें आपको आनी ही आनी है। तो क्या है वो 3 चीजें? पहली गाशो मेडिटेशन, दूसरा रेजियो और तीसरा चिरियो। अगर आप रेकी करते हैं मगर ये तीनों चीजें आपको नहीं आती है फिर आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इन 3 चीजों के बगैर रेकी अधूरी है। इसीलिए आप रेकी सीखे हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगी आपका जो पहला स्तंभ है क्या है? गाशो मेडिटेशन। उस स्तंभ को आप मजबूत बनाइए। अब ये गाशो मेडिटेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे नमस्कार का मुद्रा जो है वैसे करना है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। और आपको आपका हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र के साथ आपका दोनों हाथों को ऐसे टच करके रखना है। उसके बाद आपको एकाएक फोकस करना है कि आपके या तो यहाँ पे या तो उंगली के यहाँ पे आप इस तरह से हाथ जोड़ करके आप कंप्लीटली फोकस कीजिए जो दोनों जगह मैंने कहा है वहाँ पे। इसका मतलब है आप रेकी पे पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से ऐसे फोकस करके हर रोज गाशो मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो रेकी के साथ आपका एक अटूट बंधन हो जाएगा। जब रेकी के साथ आपका कभी ना टूटने वाला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सा बंधन बन जाएगा तो रेकी आपको एकाएक खुद ब खुद गाइडेंस आपको देती रहेगी कि आपको जिंदगी में कैसे चलना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। आप बस आपके अंदर से हमेशा आपको एक गाइडेंस मिलती रहेगी क्या सही है और क्या गलत है। तो ये गाशो मेडिटेशन आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रेकी में आप आगे बढ़े, आप रेकी में सफलता मिले आपको, तो आपको ये गाशो मेडिटेशन जो कि डॉक्टर मिकाओ उसे का दिखाया हुआ पहला स्तंभ है वो आपको करना ही करना है। आप जो भी जानना चाहते हैं रेकी में, आप जैसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, रेकी को लेके आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एकाएक रेकी से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आपके जीवन में आपको सही दिशा आपको रेकी के मदद से खुद ब खुद आपको मिलती रहेगी। तो रोज ये गाशो मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो पहला स्तंभ है, जो पहला पिलर है, उसको मजबूत कीजिए। इसके बाद हम आते हैं रेजियो। ये जो नए हीलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो दूसरों की हीलिंग करते हैं उनके लिए ये रेजियो क्यों ज़रूरी है मैं वो बताती हूँ आप सबको। जब किसी को हीलिंग कर रहे हैं तो भले आप उनसे ये जान ले कि उनको दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है उनके शरीर में, मगर उसके बावजूद भी कौन से पॉइंट में कहाँ कैसे हीलिंग देनी है वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। जब हम लगातार गाशो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब हम हीलिंग देते हैं दूसरों की, चाहे वो अपने परिवार में कोई हो या हमारे दोस्तों में कोई हो या आपका क्लाइंट ही क्यों ना हो, तो आपका इंट्यूशन पावर से आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे हीलिंग देना है। मगर जो नए हीलर्स है कभी कभी जब प्रैक्टिस करना शुरुआत करते, जब नए नए वो प्रैक्टिस कर रहे तो उनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि ना हो। इन दैट केस आपको रेजियो टेक्निक काफ़ी मदद करेगा। ये है आपका रेकी का दूसरा स्तंभ यानी रेकी का सेकंड पिलर। यहाँ पे आपको कैसे रेजियो करना है? जब भी आप किसी को हीलिंग देने बैठ रहे हैं, जब भी आप किसी क्लाइंट को हीलिंग देने बैठ रहे हैं तो आप रेकी से गाइडेंस मांगिए। यहाँ पे रेजियो टेक्निक में आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको दोनों हाथ वैसे ही नमस्कार करने का मुद्रा में लाना है
उसके बाद आप अपने दोनों हाथ को इसी तरह से रखकर अपने थर्ड आई में टच कीजिए और रेकी से गाइडेंस मांगिए। ठीक जैसे मैं कर रही हूँ आप उसे फॉलो कीजिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। तो बस जैसे मैंने दिखाया है, सबसे पहले आप हार्ट चक्र को टच करके अपना हाथ को ऐसे रखिए। उसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे थर्ड आई चक्र पे लेके जाइए और जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा उंगली थर्ड आई से टच है, वैसे आपको भी इस तरह से टच करके रखना है और रेकी से गाइडेंस मांगना है। जब आपका गाइडेंस मांगना हो जाए उसके बाद आप क्लाइंट को डायरेक्ट हीलिंग दीजिए। आपको रेकी खुद ब खुद बता देगी कि कहाँ पे आपका क्लाइंट को हीलिंग देना है। डायरेक्ट जब उसके बाद आप हीलिंग देंगे तो आप देखिएगा आपका हाथ जहाँ जो भी पॉइंट्स में आप दे रहे हैं वहाँ पे एनर्जी किस तरह से वो अब्जॉर्व कर रही है। जहाँ पे बहुत अच्छा से एनर्जी अब्जॉर्व करेगी वहाँ पे आपका क्लाइंट है उनको भी बहुत अच्छा फीलिंग होगा, उनको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो डायरेक्टली जब आप रेजियो करने के बाद, रेकी गाइडेंस मांगने के बाद आप हीलिंग देना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ब खुद देख पाएंगे कि आपका हाथ ऑटोमेटिकली जहाँ पे ज़रूरत है किस तरह से आपका हाथ वहीं पे जा रहा है और किस तरह से आपका हीलिंग भी बहुत अच्छी तरह से उस पॉइंट पे अब्जॉर्व हो रही है। तो ये हुआ हमारा रेजियो टेक्निक। इसके बाद मैं आपके साथ बात कर रही हूँ चिड़ियो टेक्निक का। ये सुनने में तो ज़रा डिफिकल्ट होता है चिड़ियो टेक्निक, मगर सिंपल टर्म्स में कहूँ ये क्या है, सिर्फ ट्रीटमेंट करना। रेकी में हम आए हैं क्यों है, ट्रीटमेंट करने के लिए, खुद का और दूसरों का भी। तो जब हम चिड़ियो टेक्निक का यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें खुद ब खुद पता चल जाती है, खुद ब खुद पता लग जाता है कि कहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, किस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, कौन सी सिंबल हमें अप्लाई करना है वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, कैसे हम ट्रीटमेंट दें, कौन सा मेथड हम लोग अपनाएं। तो चिड़ियो टेक्निक यानी सिंपल वर्ड में ट्रीटमेंट करना। तो ये तीनों चीज़ें जब हम सीख जाएंगे, गाशो मेडिटेशन, रेजियो टेक्निक एंड चिड़ियो टेक्निक, तो हमें अच्छे हीलर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करती हूँ अगर आप में से जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आप में से अगर किसी को रेकी आती है, आप किसी का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर अगर आप एक हीलर है, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने में कामयाब हुई हूँ कि किस तरह से ये 3 चीज़ें सीखने से हमारी हीलिंग पावर एकदम बढ़िया हो जाती है। इस तरह से आप भी एक अच्छे हीलर बन जाएंगे। ये तीनों चीज़ अगर आप एक हीलर है, अगर आप रोज रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर देखिए ये तीनों चीज़ करने के बाद जब भी आप किसी को रेकी देते हैं तो आपको किस तरह से बेनिफिट मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप खुद के लिए भी कभी भी आपको ज़रूरत है रेकी हीलिंग लेने की, तो भी आपको वो एसपीटी स्पेशल ट्रीटमेंट करने के दौरान पता लग जाएगी कि कौन सी पॉइंट पे आपको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कल से ही शुरुआत कीजिए और देखिए ये तीनों चीज़ जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब ये तीनों चीज़ आपको अच्छी तरह से आ जाती है तो आप भी कितना बढ़िया हीलर बन जाते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कुछ जानना है अगर रेकी के बारे में तो। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि हर रोज मैं कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ आप सबके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।